अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल बनी शरफान ब्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब? यहाँ पर जो है वो शेख मदरसे से पढ़ के आ गई थी। सुबह उसका जो है वो अर्ली ब्रेकफास्ट हो रहा था। वो कभी जो है वो सीरियल्स खा लेती है, कभी फिर मुझे कहती है ब्रेड के ऊपर जो है वो जैम लगाते हैं, कभी रोटी की फरमाइश करती है। इनके वो कुछ ना कुछ खा लेती है सिवाय दूध के। वो दूध नहीं पीती। उस लड़की को जैसे मर्जी दूध पिलाने की कोशिश करो ना, वो दूध नहीं पीती। तो अंडा ब्रेड बनाते हैं, ये कर दे वो कर दे, दूध बेशक उसमें जामिन शीर डाल दे, दूध के अंदर कोई फ्लेवर ऐड कर दें, बस दूध नहीं उसने पीना। बाकी दुनिया जहान की जो मर्जी उसे नियमित उसके आगे रखने वो खा लेती है। यहाँ पर जो है विशील को जो है मैं ये रेडी करके दे रही थी, उसका ब्रेड रेडी करके वो जाके अंदर जो है वो कार्टून देखेगी। उसके बाद मैंने जो है वो अपना नाश्ता करना है। उस दिन मैंने सोचा था कि हमें जाना है ज़रा बाजार, विशील के कुछ चीज़ें लेकर आनी थी, काफ़ी देर से पेंडिंग पे थी। यहाँ पर जी ये मेरा था देसी सा नाश्ता। आलू बैंगन के साथ जो है वो मैंगो का स्लाइस और साथ जी क्या उसे कहते हैं अचार। सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं, ज़हन में नाम घूमी जा रहे हैं, ज़ुबान पे चढ़ नहीं रहे। साथ हमने बनाई थी माश की दाल। यही था मेरा सादा सा देसी सा हल्का फुल्का सा नाश्ता। यहाँ पर फिर मैं इसे लेकर आ गई थी बाजार से। फिर इसके लेनी थी ये स्कूटी के साथ इसका लेना था स्टडी टेबल, कुछ मैंने और थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। इसकी जो है वो स्कूल की स्टेशनरी परचेज करनी थी। यहाँ पर ये स्कूटी चला चला कर देख रही थी। इतना उस दिन हम लोग घूमे है ना, मैं थी, मेरी अम्मी थी, वशील थे। हमने 3 बाजार उस दिन घूम लिए। जो झंग बाजार को वो 8 बाजार लगते हैं ना, झंग बाजार हमने घूम लिया, अमीपुर बाजार भी घूम लिया, भवाना बाजार भी ना हमने घूम लिया। इतना हम लोग चले हैं। हालांकि मेरी मम्मा जो है ना वो शुगर पेशेंट हैं, तो वो भी हमारे साथ जो है ना, इस लड़के की स्कूटी ही नहीं मिल रही थी। कहीं पर क्वालिटी ठीक थी तो कहीं पर जो है ना कोई मसला, यानी कि छोटा-छोटा ना हर शॉप पे ना कोई मसला निकल ही आ रहा था। ख़ैर एट द एंड ये वाली स्कूटी जो है हम लेकर आए थे घर आकर। फिर मैं इसे जो है ना वो स्कूटी ठीक करके दे रही थी, सब बना के दे रही थी। उसके जो है वो हैंडल भी ऊँचा करके दूँगी। यहाँ से भी स्कूटी जो है ना वो खोली। और प्लीज़ आप ना मेरे जो स्वेलिंग एंकल हैं उनको जो है वो इग्नोर करें, क्योंकि आज मैं इतना बाज़ार में घूमी थी ना, इतना घूमी थी, जिसकी वज़ह से ना मेरे एंकल जो हैं वो स्वेल हो गए थे। और यहाँ पर इसको स्कूटी बना के देने के बाद विशील को ना अभी चलानी नहीं आ रही थी। इसने बहुत चोटें लगवाई हैं। 3-4 दिन ये लड़की मुसलसल चोटें लगवाती रही है। यहाँ तक कि इसके ना इतनी ज़ोर से इसकी नी पे वो सीढ़ी का स्टेप लगा के इसकी नी स्वेल हो गई थी, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी। मुझे कहती है मम्मा जितनी मर्जी चोटें लग जाए, मैंने सीखनी है। और अब ये ऐसे ना स्कूटी चलाती है जैसे वो स्केटिंग नहीं करते आइस के ऊपर, ऐसे घुमा घुमा के, ऐसे बैठ बैठ के स्कूटी में। तो हैरान होती है उसे चलाते हुए देख के। माशाल्लाह माशाल्लाह वो इतना हैप्पी थी ना। स्कूटी का सीन कुछ यूँ है कि जब इसने एनुअल एग्जाम्स दिए थे ना, जब भी एनुअल एग्जाम देती है तो मेरा इसके साथ प्रॉमिस होता है कि विशील आप अच्छे अच्छे पेपर दो, अच्छी सी पोजीशन लो, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये चीज़ आपको गिफ्ट में मिलेगी। तो ये जनवरी से ही पेंडिंग पे थी। फिर हम चले गए लाहौर, इसका रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट में माशाल्लाह इसने अच्छे नंबर जो है वो गेन किए थे। सर्दी बहुत ज़्यादा थी जब मैं वापस आई हूँ लाहौर से, तो मैंने फिर ना इसे नहीं बताया, बस यही कहा कि ले देंगे स्कूटी। मुझे कहती रहती थी हर महीने से नागा मुझसे ना स्कूटी का पूछना। गर्मी गई है तो सर्दी गई तो गर्मी आ गई, तो फिर मैंने ना पेंडिंग पे डाल दिया, गर्मी बहुत है। फिर इसी असना में ना मेरी अम्मी का चक्कर लगा फैसलाबाद। जब मैंने कहा ये गर्मी सर्दी ये सीज़न चलते रहने, तो ये लड़की की ना ऐसे जो है वो एज निकल जानी है, यही तो उसकी उम्र है खेलने की कूदने की चीज़ें इस्तेमाल करने की। फिर मैंने कहा चलो अम्मी जी से जाके ये लेकर देती है। फिर ये था जी इसका स्टडी टेबल ये जब बैठते हैं, हालांकि इसका दूसरा स्टडी टेबल है जो बेड के ऊपर बैठ के हम पढ़ते हैं ना, प्लास्टिक का। तो वहाँ पर भी इसकी जो गर्दन है ना वो थक जाती थी, तो मैंने फिर इसे ये वाला ला के दिया कि चलो ये तुम्हारे लिए ना काफ़ी आरामदेह यानी कि रहेगा। और इसकी ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, स्टील का बना हुआ है, पायदार है, थोड़ा हैवी भी है वेट में, काफ़ी अच्छी चीज़ ये बनी हुई है। और विशेष इसके ऊपर बैठ के ना थोड़ा अच्छा यानी कि वो एक अजीब सा उसका ना वो इम्प्रेशन होता है कि मैं चेयर पे बैठ के पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर जो है उसकी स्टेशनरी की कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी। मैं एक ही दफ़ा ला कर ना रख लेती होती, फिर बार बार बाजार जाना भी नहीं होता। और जो बार बार कहते हैं ना शॉप से चीज़ें ले एक पेंसिल ले एक, तो मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेशन होती है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं इकट्ठी इसकी चीज़ें ले आती होती हूँ। और यहाँ पर इसकी कॉपीज़ लेकर आई थी। ये घर में यानी कि वर्क करवाने के लिए ना, इसकी असाइनमेंट वगैरह रेडी करवाने के लिए, काम करवाने के लिए घर के लिए कॉपीज़ हैं। बाकी जो स्कूल की कॉपियाँ ना उनके ऊपर स्कूल का लोगो लगा होता है और वो स्कूल से ही मिलती हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी इसकी। तो उसके बाद जो है जी ये स्कूटी के पीछे जो है ये लड़की पागल हुई थी। और साथ साथ ना मैं इसकी चीज़ें दिखा रही थी, घूम फिर के आ रही थी मेरे पास भी कि मम्मा आप क्या लेकर आई हैं। यहाँ पर मैं लेकर आई थी जाए नमाज और कुरान पाक। हमारे नेबर है, उनकी बेटी की शादी है, तो इससे अच्छा गिफ्ट मेरे नज़दीक कोई हो नहीं सकता। ये इंसान की ज़िंदगी में भी और जो है ज़िंदगी के बाद भी, यानी कि ये एक सदका जारिया है। जब जब वो बेटी यानी कि बच्चियाँ जो होती हैं वो
साँझी होती हैं, ठीक है कि नहीं, कि हर माँ को एक वो अजीब सी फीलिंग होती है। अब मेरी बेटी है, मैं खुद उस लेवल पे जब खड़ी होकर सोचती हूँ ना, तो एक बड़ी अजीब सी यानी कि फीलिंग अंदर ही अंदर चलती है बेटी के हवाले से। तो ये यानी कि ये मैंने इसे ला के दिया था कि बेटी जब भी आपने पढ़ना है ना, ये मेरे लिए एक सदका जारी है, मेरे लिए, मेरे शौहर के लिए। मैं रहूँ ना रहूँ, जब भी आप नमाज़ पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगी, तो ये अल्लाह पाक ने मेरे लिए एक बख्शिश का ज़रिया बना दिया है। तो जो है वैसे कैश दे देना या घर की कोई चीज़ दे देना, मुझे इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा अच्छा गिफ्ट लिटरली यही लगा था। और मैंने ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा ज़ौक़ से ना उस बच्ची के लिए लिया है। अल्लाह पाक बस उसके नसीब में करे। और उसके बाद जो है मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, लास्ट से भी लास्ट आई थिंक वीडियो में दिखाया था कि ये जो मेरी पाजेबें थी शादी की, अब इनको मैं बनाऊँगी गुलू बन। तो उसके लिए जब मैं बाज़ार गई थी ना, तो वापसी पे आते हुए ये मैं डोरी लेकर आई थी। अब ये आपके सामने ही मैं गुलू बन बनाऊँगी। बहुत ईज़ी, बहुत ईज़ी। बस ये जो है लॉबस्टर हुक नहीं, जंप रिंग है, इनको थोड़ा-सा ओपन करना है, ओपन करके उस दोनों साइड पे ना हमने अटका देना है, फिर इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके बंद कर लें और हमारा गुलू बन जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके साथ ही मैं मैच करके ना बाज़ार से ही आते हुए टॉप्स लेकर आई थी, वो भी मैं आगे आपको ना रेडी करके दिखाऊँगी। रेडी करके क्या दिखाऊँगी, यानी कि सॉरी, गुलू बन रेडी कर दूँगी और साथ जो है टॉप्स रख के दिखा दूँगी। तो बड़ी परफेक्ट मैचिंग हुई थी, बहुत प्यारे लग रहा था ये पेयर जो है ना, बहुत प्यारा लग रहा था। ऐसे लाइट वेट ज्वेलरी ना मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो कायल करती है अपनी तरफ ना, यानी कि मुझे अच्छी लगती है। हैवी ज्वेलरी इतनी अच्छी नहीं लगती, लाइट वेट ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है मुझे। छोटे-छोटे से ग्लू बन, चेन, टॉप्स ऐसे कान के साथ-साथ ना इस तरह की ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है मुझे। यहाँ पर जो है मैं अपना पंसूरता पढ़ रही थी, देख रही थी, और मैंने तो ये चीज़ आप लोग के साथ थोड़ी-सी शेयर करनी थी कि ये जो लास्ट पे एक आयत लिखे थे, किसी के शर से बचने की आयत, ठीक है? ये लास्ट में अपनी लाइफ में ना कोट कर लें, एटलीस्ट सुबह 7 दफ़ा पढ़ लिया करें और शाम को 7 दफ़ा पढ़ लिया करें। इस आयत के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, बहुत ही ज़्यादा। और कहते हैं ना कि बेसिकली कुरान पाक सीखें या दीन सीखें और उसको आगे सिखाएँ। तो मैं एकदम से पढ़ते-पढ़ते ना मेरे ज़हन में ये बात आ गई, तो मैंने कहा अच्छा मैं थोड़ी-सी वीडियो बना के ना व्लॉग में ऐड करती हूँ। और उस आयत ना बिल्कुल लास्ट पे है, मैं आपको फिंगर रख के मेंशन करके दिखाऊँगी आगे। तो वो आयत लाज़मी पढ़ा करें, वो तमाम मसलों का हल है। छोटी-सी आयत है, आप 1 से 2 दिन पढ़ेंगे ना, फिर आपको ज़ुबानी याद हो जाएगी। बार-बार पंसूरता खोलने की भी ज़रूरत नहीं। ख़ैर वैसे तो पंसूरता खोला करें, कुरान पाक खोला करें। घर में जो है वो लाज़मन कुरान पाक जो है वो खोला करें, इसे बंद करके नहीं रखना चाहिए। जहाँ हम इतने गैर ज़रूरी काम करते हैं, वहाँ क्या हम कुरान पाक नहीं पढ़ सकते? क्या कर रही हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं तुम्हारी मैम हूँ। अच्छा जी, आप मेरी मैम भी हो। आप सिट डाउन भी कर दो। सिट डाउन। कल मेरी मम्मा लेके आई थी, मम्मा कॉपियों का पैकेट लेके आई। आपकी पढ़ाई के लिए लेकर आई हूँ, तुम पढ़ लो। नालायक, अब पढ़ तो रही हूँ। नालायक। नालायक। मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या लिखूं। ये लिखा हुआ है शेख चिली की क्या ख्वाहिश थी? क्या ख्वाहिश थी शेख चिली की? शेख चिली की ख्वाहिश थी मैं अंडे को अंडों को बड़ा करके, तो फिर मैं उनके चूल्हे बनाऊं, चूल्हे को बेच के मुर्गियां लूं, मुर्गियों को बेच के बकरी लूं, बकरियों को बेच के गाय लूं, वो आगे जाके उसका खुद ही डंडा उसके अंडों पे चल गया, वो उसके डंडा खत्म हो गया। इन शॉर्ट ये पूरी स्टोरी का मतलब ये है कि शेख चिली अमीर होना चाहता था। क्या मतलब था? नहीं हुआ। हाँ, नहीं ना हुआ, उसकी ख्वाहिश थी ना। ये इसका सवाल है। हाँ जी, ये खुद सारे काम खुद, फिर बिनीश के काम भी खुद। मेरे क्या काम करती हो तुम वशील, बताओ? जब पानी पीना होता है वशील लाना, और जब कोई काम होता है वशील लाना। क्या? दूध। अच्छा पानी। अच्छा, और चाय बड़ी होती है वो। तो मेरी एक ही बेटी है, अगर तुमने नहीं करना तो फिर कौन करे, मुझे बता दो। आप मेरा करती हो? मैं तो इसलिए नहीं ना आपका करती कि आपको काम करने की आदत पड़े, इसलिए मैं आपको कहती हूँ मुझे काम करवाओ, आप नहीं करवाती।
तो इसलिए अब तुमने कहा मिक्स करो, मैंने कहा नहीं खुद करो। कैसे बने हैं? पानी पीना। पानी पीना है? उठ तो नहीं सकती, कीड़े पड़ी ऐसे। रहने दो। सारी गिर जाएंगे। हाँ, यहाँ पर जी आपने मेरी और मेरी बेटी की बातें सुन ली थी। हमारी कन्वर्सेशन इतनी प्यारी कन्वर्सेशन हो रही थी ना हमारी, तो उसे पता नहीं था कि कैमरा ऑन है। उसे यही पता था कि बस मामा और मैं ना बातें कर रहे हैं। तो वो स्टडी कर रही थी, स्टडी करते करते उसे भूख लग रही, फिर हम लोग जो है चावल खाने शुरू हो गए थे, बिरयानी खाने शुरू हो गए थे, राइस बनाए थे। तो यहाँ पर जी नेक्स्ट डे मुझे जाना था ज़रा गुलामाबाद कब्रिस्तान। वहाँ पर समझ लो मेरी आंटी, बहुत अजीज़ आंटी आई हुई थी, वो लाहौर से यहाँ आई थी। तो मैं उनसे मिलने गई थी, साथ में थोड़ा काम था उनके साथ, तो मैं फिर यहाँ पर गई उनसे मिलने। मैं थी, अम्मी थी, वशील थी साथ। तो बहुत अच्छा ये इनका हमारा गेट टुगेदर रहा, मिलके काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अरसे के बाद मैं उनसे मिली थी। तो काफ़ी दिन से हमारी मीटिंग का जो है ना वो अरेंज हो रहा था कि आज आना है, कल आना है, कैसे। तो पहले तो मैंने यही बोला कि मुझसे नहीं आ होगा, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जी कभी बारिश है, कभी नहीं है, कभी है, कभी नहीं है। तो बस वो बारिश को देखते हुए मेरा डिसमिस हो रहा था। खैर उस दिन मुलाकात जो है वो लिखी हुई थी अल्लाह पाक ने कि मिलना ही मिलना था। तो हम लोग गए, यहाँ पर ये कब्रिस्तान था। और वशील मेरी इतनी अजीब सी बातें करती है ना, मुझे लाजवाब कर देती है ये लड़की। यहाँ पर कब्रें देख के ना कहती मम्मा ये छोटी छोटी कब्रें, यहाँ पर बच्चे भी हैं, अल्लाह माफ़ करे, ये लड़की ऐसी बातें करते हैं, इतना मेरा दिल इसने ना ख़राब किया। तो खैर यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, यहाँ पर मज़ार भी है बाबा जी का। तो खैर वहाँ पर भी दुआएं खैर की थी, उनसे मिले थे, मिलके काफ़ी अच्छा लगा। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, व्लॉग और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। एक एक सब्सक्राइबर जब बढ़ता है ना, आप यकीन करें मेरा भी जो है ना वो अर्ली स्टार्ट है। मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे इतना अच्छा लगता है। एक सब्सक्राइबर की क्या वैल्यू होती है भाई, मेरे से मुझे क्या वैल्यू होती है। बस देखना ऐसे लगता है कि अल्लाह पाक मैं स्टेप बाय स्टेप ना सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, अल्लाह पाक मुझे तरक्कियाँ दे रहे हैं, बस ऐसी कुछ फीलिंग आती है।